वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। इस वक्त आपको बताते चलें कि जनाब जून में बजट आ रहा है। जी हाँ, और ये बजट जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा वाली साल का 2025 और 26 का बजट होगा। जून के अवाइल में जो है वो पेश कर दिया जाएगा, जिसमें तमाम मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों और पेंशन में नुमाया इजाफे की तवक्को कर रहे हैं। अच्छा, ये तवक्को जो की जा रही है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गुज़िश्ता बजट जो आपने देखा था 2024-25 का, उसमें जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और मालियाती इस्तेकाम पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज करते हुए इन्होंने जो है वो बजट को पेश किया था। और फिर बजट में ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% जो है वो तनख्वाहों में 20% तक इजाफा भी तजवीज़ किया था। और बाकायदा तौर पर जो है वो सरकारी मुलाजमीन बड़े खुश थे पिछले साल, क्योंकि उनकी पेंशनें भी और उनकी तनख्वाहें भी जो है वो बढ़ी थी। और इस दफ़ा भी जो है वो मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की जो खबरें हैं ज़राए के ज़रिए वो हमें मालूम हो चुकी हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के बारे से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर की जा रही है और बताया गया कि हुकूमत जो है वो ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% और ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे का ऐलान करेगी। अच्छा जी, इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता प्लान या ऐलान कोई सामने आया या नहीं, आइए रिपोर्ट जान लेते हैं अली फारूक मलिक की। और उसके बाद जो है वो हम कोशिश करेंगे, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद होंगे ज़की इजाज, नायब सदर है FPCCI के, और उनसे भी बात करेंगे कि ये जो हुकूमत इजाफा करती है सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में हर साल, और बड़ा अच्छा इजाफा होता है, इसका इम्पैक्ट जो है वो एक आम आदमी पे कितना पड़ता है, ये भी हमने बात करनी है। लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत लाहौर चैम्बर और दीगर चैम्बर्स पे आप की तरफ से नए माली साल 2025-26 के बजट के लिए तजवीज़ देनी शुरू कर दी गई हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल 2025-26 का बजट जून के अव्वल में पेश किए जाने का इम्कान है, जिसमें तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में नुमाया इजाफे की तवक्को की जा रही है। गुज़श्ता बजट 2024-25 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मालियाती इस्तेहकाम पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज करते हुए मजमूई तौर पर 18,877 रुपये के बजट को पेश किया था। बजट में ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% और ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़ किया गया है, जबकि रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया जा सकता है। हुकूमत ने माली साल के बजट को हतमी शक्ल देने की कोशिशें तेज कर दी हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जा रहा है। बजट में बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ मिलने का भी इम्कान है। बिजली की कीमतों में मजीद कमी की तवक्को की जा रही है। आइंदा आने वाले बजट 2025-26 में इनकम टैक्स की शरह में 2.5% तक कमी के 22 पाकिस्तानियों को रिलीफ मिलने का इम्कान। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। जून का बजट जो है वो किसके लिए अच्छा होगा और किसके लिए अच्छा नहीं होगा। सरकारी मुलाजमीन तो खुशियां अभी से मनाना शुरू कर दें, क्योंकि उनके तो जो है वो पेंशन और तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से तजावीज़ जो है उन पर गौर किया जा रहा है। और सुनने में ये आया है कि उड़ती उड़ती सराय के जरिए खबरें आई हैं कि अच्छा खासा इजाफा हो रहा है इस दफ़ा। और फिर ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में 25% इजाफा हो रहा है। तो ये 25% इजाफा कोई छोटा मोटा इजाफा नहीं है, अच्छा खासा इजाफा होगा। और जो आगे 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन हैं उनमें जो है वो 20% तक इजाफे की तजवीज़ जो है वो दे दी गई हैं। तो अब ये देखना ये है कि आइंदा माली साल का बजट जो है वो अवाम दोस्त बजट होगा कि नहीं। अच्छा, सिर्फ सरकारी ही तौर पर ग्रेड्स को जो है वो बढ़ाया जाता है, ये बजट जो है वो हमारे ताजिर बरादरी के लिए कैसा होगा, ये बजट आम आदमी के लिए कैसा होगा, क्योंकि सिर्फ सरकारी मुलाजमीन का तो पाकिस्तान नहीं है, या सिर्फ सरकारी तौर पर जो जॉब कर रहे हैं ये सिर्फ पाकिस्तान उनके खाते में तो नहीं आता। जाहिर है कि यहाँ आम आदमी ज़्यादा है जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है। पाकिस्तान में मैं दो चीज़ें कहती हूँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, एक सरकारी नौकरी और एक आपको अपनी सच्ची मोहब्बत। ये दो चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में जो है वो नहीं मिलेंगी आपको, और अगर मिलेंगी तो बड़ी सिफारिश या बड़ी तगोदो या बड़ी मेहनत के बाद मिलेंगी, और उसके बाद भी फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो ये जो है सरकारी मुलाजमीन को प्रोटेक्ट करने के हवाले से जो ये काम किया जा रहा है, तो आम आदमी कहाँ जाएगा, आम आदमी के लिए ये दोस्त बजट कितना होगा और ताजिर बरादरी को इससे कितना फ़ायदा होने वाला है, और ताजिरों ने इसके हवाले से तजावीज़ क्या पेश की हैं, ये सारी चीज़ें और सारी बातें आज प्रोग्राम में करेंगे। अली फारूक मलिक हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अली, बताइएगा मज़ीद इसकी तफसीलात कि ये किस तरीके से आप इस बजट को देख रहे हैं और ताजिर बरादरी इस बजट को कैसे देख रही है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब, जो पहला जो रवां माली साल का जो बजट पेश किया गया था जून में गुज़श्ता साल, उसका हुजम था 18,877 रुपए। जी। अब जाहिर है इसका हुजम भी बढ़ेगा
और तजावीज़ जैसा कि आपने कह दिया है, खुद ही बता दिया आपने कि जी 22% 25% तक बढ़ेगी 1 से 16 तक के लिए, और 17 से 22 तक की तनख्वाहों में इजाफे का जो इम्कान है, जो तजवीज़ है वो 20% है। और इसी तरह पेंशनर्स का लिए 15% है। तो मतलब कहने का है कि पाकिस्तान के शहरी हैं, बिल्कुल ये पाकिस्तानी हैं, इनकी बढ़नी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। हाँ। इसमें तो चंद लाख जो हैं वो ये सरकारी मुलाजमीन हैं, और इसमें बहुत से जो सरकारी मुलाजमीन अब कॉन्ट्रैक्ट पे भी आ चुके हुए हैं जो कर रहे हैं। तो बाकी प्राइवेट सेक्टर किधर जाएगा और आम पाकिस्तान का शहरी किधर जाएगा? मेरा तो क्वेश्चन ये है कि जी इनके लिए, इनको बजाय से कि ये तनख्वाहों में इजाफा करने के, ये मेरी जाती राय है, ये इनको चाहिए था कि आप कीमतों में इस्तेकाम लाते, कीमतें सबके लिए मुनासिब कीमतें करते, जो कि महंगाई इन्होंने कहा जी सिंगल डिजिट पे ले आए हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल कागजों की हद तक तो बिल्कुल आपके सुनेंगे। दूध डॉक्टर साहब आज भी 190 रुपए किलो है, ठीक है। दही 222 से 240 रुपए किलो, मतलब बाकी जो मटन है वो कौन सा सस्ता हुआ है, वो भी मतलब 2000 से ऊपर का मिल रहा है। बीफ है, बाकी कीमतें हैं। इन चीज़ों में इस्तेकाम लाने की ज़रूरत थी, इन चीज़ों में इस्तेकाम नहीं आ सका। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, ठीक है, महंगाई की शरह के मुताबिक पिछले साल ये किया गया कि जी महंगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में हम इजाफा कर रहे हैं। इस बार महंगाई किधर है? अब तो गवर्नमेंट कह रही है जी इन्फ्लेशन रेट बड़ा हमने कम कर दिया, सिंगल डिजिट पे आ गया, तो अब भी इनकी तनख्वाहों में इजाफा है। तो अभी भी प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी देखा जाए, जो प्राइवेट सेक्टर में मजदूर काम कर रहे हैं, जो कलम के मजदूर हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, राजगिरी करते हैं, इनको सहूलियात देने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और कीमतों में इस्तेकाम लाने के लिए डॉक्टर साहब क्या इकदाम हैं? ये जब से गवर्नमेंट मौजूदा आई है, मुझे वो लिस्ट हमें दिखाई जाए कि जिसमें बताया जाए कि जी इन चीजों में इतनी कमी आई है, स्वाय चंद एक चीजों के। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब जो बजट, जो बिजनेस कम्युनिटी, उसके बारे में बताता चलूं, लाहौर चैम्बर की तरफ से, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की तरफ से, बाकी जो प्याफ है उनकी तरफ से बजट की तजावीज़ भेज दी गई हैं, जिसमें उन्होंने यही कहा कि खुदारा टैक्स की शरह को कम किया जाए और नए जो टैक्स देने वालों को उसमें शामिल किया जाए, जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद बोझ ना डाला जाए। सही। आप फाइलर्स नए बनाएं, तो टैक्स नेटवर्क में लोगों को ज्यादा लेकर आए, उसका हुजम बढ़ाया जाए, ना कि टैक्स का हुजम बढ़ाया जा रहा है आप जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। बाकी इस टाइम बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा किया बिजनेस कम्युनिटी ने कि बिजनेस की कीमतों में मजीद कमी की जाए। अभी भी 14 सेंट की बिजली बनती है, जो रीजनल वाइज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेट इस टाइम है। आप साउथ एशिया में अगर जाएंगे तो साउथ एशिया में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बिजली की कीमतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की हैं। बाकी ममालिक ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ जी डॉक्टर साहब, बाकी ममालिक में इसीलिए तो यहाँ की जो सनतें हैं वो बंद पड़ी हैं, इसीलिए यहाँ की ताजिर बरादरी जो है वो आए दिन मुतालबा करती है कि बिजली की कीमतों में जो है वो कमी होनी चाहिए, पेट्रोल की कीमतें नीचे आनी चाहिए। आलमी जो है मार्केट में कीमतें अगर सही हैं, बैलेंस्ड हैं, तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं है? और इसमें इतना टैक्स वसूल करना और बेजा टैक्स जो है वो हम देते हैं, और इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं। खाना कुछ खाने चले जाएं, हम सड़क पे चलें, हम पानी की बोतल लें, हम कोई चीज़ लें, हमें टैक्स पे टैक्स जो है वो यहाँ पर पे करना पड़ता है। तो सरकारी मुलाजिम को तो यहाँ तक भी जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है कि उनके पेट्रोल का खर्चा, उनके घर के रेंट, 22वें ग्रेड के जो अफसर है वो याशी कर रहे हैं, मतलब उनके जो है वो घर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। 17 ग्रेड से ऊपर जो है वो आपकी मौजें ही है ना, 18वें ग्रेड से ऊपर, तो वहां पर जो है वो ये सारे अफसरान जो है वो घर भी इनको मिले हुए हैं, इनके पेट्रोल भी जो है वो हुकूमत बर्दाश्त करती है, तो इनके पता नहीं बच्चों की फीसें भी हुकूमत जो है वो देती है। तो ये इतना मतलब लाड प्यार से पाला जाता है एक सरकारी अफसर को, तो ये सरकारी अफसर कोई ऐसे लगता है कि कोई दूसरी मखलूक है पाकिस्तान में कि जिसको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, और एक बंदा जो इनसे ज्यादा जो है वो काम कर सकता है, उसे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो सिर्फ 20 से 30 हजार रुपया जो है वो सैलरी दी जाती है, और महंगाई इस कदर है कि वो 20 से 30 हजार में घर के रेंट भी दे रहा है, वो बिल भी दे रहा है, वो आने जाने का फ्यूल भी निकाल रहा है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां तो फ्यूल नहीं देती, प्राइवेट कंपनियां तो आपको जो है वो फैसिलिटेट नहीं करती इलाज के हवाले से, प्राइवेट कंपनियां तो जो है वो आपको अकोमोडेट नहीं करती, आपके बच्चों के लिए जो कोई ग्रांट वगैरह नहीं देती। तो प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले बंदे का जो है वो क्या कसूर है? वो मुलाजिम जो कहीं पर भी गार्ड है, कहीं पियोन है, कहीं पर जो है वो किसी चले ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो क्यों जो है वो इस तरीके से नहीं किया जाता, या इस चीज को जो है वो मद्देनजर नहीं रखा जाता? मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है और इस पर गौर करना चाहिए
कि एक आम आदमी जिस सिचुएशन में जो है वो जिंदगी गुजार रहा है, इसको भी मद्देनजर रखें। ना सिर्फ सरकारी मुलाजिम तो जनाब यहाँ पर है ही लाडले सरकार के, उनको तो हर चीज अकोमोडेट करते हैं। ताजिर बरादरी अलग जो है वो परेशान होती है। बजट में ताजिर बरादरी के हवाले से भी तो मुशावरत जो है वो रखनी चाहिए ना इनको। अभी हमें ज्वाइन किया है जकी जाज साहब ने, जो नाइब सदर हैं FPCCI के, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी जकी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे बताइएगा कि जून में बजट आ रहा है और ये बजट जो है वो कहा यह जा रहा है कि अवाम दोस्त बजट होगा। ताजिर बरादरी इस पर जो है वो किस तरह इजहार ख्याल करती है और आप इससे कितने जो है वो मुतमईन हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में इनवाइट करने का। मैं सबसे पहले आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो कल एक इवेंट हुआ हमारी कैबिनेट में और 24 करोड़ अवाम ने, जो हमारे सफरसदार है जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये मुल्क का सबसे बड़ा फौजी ओहदा है और ये एजाज है। उन्होंने हालिया जो फौजी कार्रवाइयां जो की है और खास तौर पर ऑपरेशन बुनियाने अल मरसूस की कामयाबी और क़यादत पर उनको ये एजाज दिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में दूसरे शख्स हैं जिनको ये एजाज मिला है। इससे पहले जनरल अयूब खान को 1954 में मिला। जी, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक एजाज है उनके लिए और हमारे लिए। अब मैं आपके जो सवाल है बजट का, तो देखें अभी बजट के हवाले से बहुत सी कंफ्यूजन है। जैसा कि जो मेरे नॉलेज में है कि टैक्स बेस को अभी बढ़ाने पर भी फोकस नहीं है, टैक्स बर्डन के ऊपर ज्यादा फोकस है। जो ऑलरेडी टैक्स है, फॉर एग्जांपल जो 4 या 5 मिलियन जो टैक्स पेयर शामिल है ऑलरेडी, उनके ऊपर बर्डन डालने का फैसला किया गया। सही। और उसमें आपको पता है कि मेजोरिटी जो है वो सैलरी बेस है और सैलरी क्लास के ऊपर पहले ही 50% जो है वो टैक्स है। और इसी तरह जो कॉर्पोरेट टैक्स है जो लिस्टेड कंपनी के ऊपर है वो 65% टैक्स है। ठीक है। तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे जो है वो हमारा जो बिजनेस कम्युनिटी फ्रेंडली ये बजट होगा, ये हमारी समझ से बाहर है। और इसी तरह ये भी मेरी इंफॉर्मेशन में आया है कि पिछले साल 12,900 अरब का टारगेट था जो इस साल चल रहा है अभी, और उससे पिछले साल 9,400 अरब का टारगेट था। ठीक है। और इस साल अभी तक FDR जो है वो 800 से 1000 के डिफिसिट के अंदर है। तो और अभी तो जी उससे भी कम है। और अभी की जो मेरे नॉलेज में आया है कि इस तादाद को IMF ने कहा कि और बढ़ाया जाए। और हमें समझ में आ रहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त माइनस के अंदर गई हुई है। इस वक्त जो ग्रोथ रेट है, इन्फ्लेशन का जो ग्रोथ रेट है वो 0.3% है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है कि इस वक्त इंडस्ट्री बंद हो रही है। जी। अभी 3 दिन से डिबेट चल रही है कि टैक्स को कम किया करने जा रही है गवर्नमेंट। जी। यानी कि वो इम्पोर्ट है उसको सपोर्ट करने जा रहे हैं और जो लोकल इंडस्ट्री है उसको डिस्करेज करने जा रहे हैं। जी। हमें इस बात की समझ में नहीं आ रही कैसे पॉसिबल है। इसी तरह सेम टाइम के अंदर एक ऑर्डिनेंस जो है वो पास हो गया है कि जिसमें FDR के जो नाम है उनको अनलिमिटेड अख्तियार बहुत लामहदूद अख्तियार दे अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उसको गवर्नमेंट के तमाम इदारे कहते हैं कि वो चोर है। वो चोर नहीं है, और वो है जो टैक्स में इस वक्त नहीं है सिस्टम के अंदर, वो चोर है बेसिकली। सही, बिल्कुल सही है। जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है उसको कैसे चोर कह सकते हैं? सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है जो टैक्स दे रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये हमेशा एलिगेशन लगती है ताजिर बरादरी पे कि टैक्स दे रहे हैं लेकिन उतना नहीं दे रहे जितना इनका जो है वो टैक्स बनता है। इस हवाले से जो है आप क्या कहेंगे? इस हवाले से तो नहीं ये कहते कि ये टैक्स चोर है। नहीं सर, देखिए ये टैक्स हम चोर नहीं है। आज अगर 9,400 अरब या 10,000 अरब, हाँ। जी देखिए टैक्स इकट्ठा होगा वो कहाँ से इकट्ठा हो रहा है? वो इन्हीं लोगों से हो रहा है ना जो सिस्टम के अंदर है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा सर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है इसके ऊपर, रिक्वेस्ट है, अपील है कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। जी। जब तक आप उसको नहीं बढ़ाएंगे आप बर्डन डालते जाएंगे और जो ऑलरेडी इंडस्ट्री चल रही है वो भी कोलैप्स हो जाएगी। अच्छा जकी साहब, एक क्वेश्चन अगर डॉक्टर साहब जी बताइए। जकी साहब ये बताएं कि जो इस टाइम जो बजट आ रहा है वो ऐसे हालात में आ रहा है जब जंग के बादल पाकिस्तान पे छाए हुए हैं
दुश्मन मुल्क ने हमारे जो भारत मुल्क है उसने 40,000 करोड़ इंजेक्ट कर दिया है अभी फौरी तौर पर अपने दिफा के लिए। तो ये तो हमें दिफाई बजट भी अपना इजाफा करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? जी अली साहब, इसमें इस तरह है कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसके अंदर हमारा जो डिफेंस का बजट था वो 1.8 ट्रिलियन था, और जो इस साल जो भी ये 24-25 जो चल रहा है इसके अंदर 2.1 ट्रिलियन है, जो कि लास्ट ईयर तकरीबन 15% उन्होंने इंक्रीज किया था जी। अब इस वक्त जो सुनने में ये आ रहा है कि इसको एनहांस करके 2.5 ट्रिलियन करने जा रहे हैं, तकरीबन 18% ग्रोथ के साथ। सर मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, यस हमें इस वक्त डिफेंस बजट को सपोर्ट करना चाहिए है, लेकिन साथ साथ रेवेन्यू इंक्रीज की भी बात करनी चाहिए और सेम टाइम एक्सपेंस कम करने की भी बात करनी चाहिए। अभी तक जो है गवर्नमेंट जो है वो कैपेसिटी चार्जेस में आईपीपीएस को पे करती जा रही है। इसी तरह जो गवर्नमेंट के इदारे हैं 79 या 80 उनको भी, उनके डेफिसिट को भी गवर्नमेंट जो है वो फुलफिल कर रही है। हाँ। उस बर्डन को भी गवर्नमेंट के ऊपर बोझ पड़ रहा है। तो हमें इस वक्त मेरी रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, मेरी SIFC से भी रिक्वेस्ट है, और मैं समझता हूँ कि जैसा हमने अभी एक मार्च में फतह हासिल की है, हमें अब इकोनॉमी को भी नई फतह हासिल करनी होगी। और इसमें जैसा कि मैं अगेन सैयद आसिम मुनीर साहब का यह जिक्र करूंगा, आर्मी चीफ का, कि उन्होंने 2023 में जो इनिशिएटिव लिए, उन्होंने डॉलर की समंदरी को रोका और आज डॉलर जो है वो स्टेबल है। इसी तरह उन्होंने IPPs के ऊपर टास्क फोर्स बनाई, उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्राइस कम हुई, इस तरह इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ। हाँ। लेकिन इस वक्त जरूरत है दोबारा से एक दफा कि हमें बिजली की प्राइसेस को कम करना है। अभी तक 9% नहीं हुई है, इंटरेस्ट रेट 9% नहीं हुआ, सिंगल डिजिट नहीं हुआ। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर जो गुजारिशें पेश की गई है टास्क फोर्स ने, उसके ऊपर भी अमल नहीं हुआ। बिल्कुल सही। और कल मुझे ये भी पता चला है कि पहले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो जो है वो इजाफा किया जा रहा है, पेंशन भी बढ़ाई जा रही है, 22वें ग्रेड तक जो है वो 20% इजाफा, फिर 1 से 16 तक जो 25% इजाफा। इसको किस तरह देखते हैं आपके? सरकारी मुलाजमीन की ही तनख्वाहें, पेंशन, इनके इंसेंटिव्स और चीज़ें बढ़ती रहती हैं, मगर अगर ताजिर बरादरी को देख लें, एक आम आवाम को देख लें, अब सारा पाकिस्तान तो सरकारी नौकरी पर नहीं लगा हुआ। जाहिर है एक आम आदमी जो है वो यहाँ पे 30,000 कमा रहा है, 35,000 कमा रहा है, गरीब आदमी, मजबूर आदमी, वो भी उतना ही जो है वो यहाँ पर चीज़ों से जो है वो परेशान है। महंगाई है, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें जो है वो कम होनी चाहिए, यहाँ पे बिजली की कीमतें कम होनी चाहिए, पेट्रोल कम होना चाहिए, लेकिन इस पर गौर करने की बजाय जो है वो दूसरी चीज़ों पर जो है वो बजट को इन्वेस्ट किया जाता है। तालीम पे बजट रखना चाहिए, सेहत पे बजट रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो बजट की कमी नजर आती है और तरक्याती कामों में जो है वो बजट ज्यादा रखा जाता है। इस हवाले से आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब इस वक्त देखिए कि वर्ल्ड के अंदर जो है फ्यूल प्राइसेस कम हो रही है जी। अच्छा, अब अभी 2 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम जो फ्यूल की प्राइसेस में हमें सेविंग हो रही है, उस सेविंग से हम बलूचिस्तान की सड़कें बनाएंगे जी। ठीक है जी, मैं कहता हूँ जरूर बनाएं, लेकिन जो रिलीफ, जो डेवलपमेंट फंड है उसके सड़कें बनाए ना। अगर आपको कोई रिलीफ मिल रहा है तो वो आपको 24 करोड़ आवाम को ट्रांसफर करना चाहिए। सही। अच्छा, इसी तरह जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, मेरा सवाल है जो आपने भी एक पॉइंट किया है कि वेयर इज द, हमारा जो एजुकेशन का जो बजट है, हमारा जो सेहत का बजट है, मुझे ये भी पता चला है कि जो सेहत है और जो तालीम है वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करते जा रही है गवर्नमेंट। और ये जो सब्जेक्ट है ये आप प्रोविजनल बन गया है, ये फेडरल नहीं रहा कि मेन टैक्स जो कलेक्ट कर रहा है वो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, और जो फैसिलिटी देनी है सेहत की या तालीम की वो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देनी है जी। और वो उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। यहाँ पर कोई भी कलेक्टिव एफर्ट नहीं हो रही है, इंडिविजुअल एफर्ट हो रही है, फेडरल का प्रोविजनल के साथ कोई अलाइनमेंट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक गैप आ गया इसके अंदर, और बजट आने वाला है और नई नई चीजें हमारे सामने आ रही है, यानी कि टैरिफ में कमी शुरू हो गई है। इसी तरह कार्बन जो है वो भी कल पता चला है कि पहले लेवी के कार्बन लेवी का भी कोई प्रोटेक्शन इंट्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ठीक है, मतलब तो ये सब चीजें आप देखिए। हाँ, देखिए हमें इस वक्त रेवेन्यू देखिए इंक्रीज करने के लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। मेरी अगेन रिक्वेस्ट है सपा सलाह से, हमारी जनरल आसिम मुनीर साहब से, हमारी SIFC से रिक्वेस्ट है, हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है, कॉमर्स से,
इंडस्ट्री से जी। कि इस वक्त आप स्टेक होल्डर को लेकर बैठे और इस वक्त हमें एक ऐसा पैकेज चाहिए है। जी। हमें कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे हम। बिल्कुल हम सही कहते हैं कि जो पॉलिसीज बनाएं उसको तीन हाँ। पॉलिसी बनाएं, कंसिस्टेंट पॉलिसीज बनाएं उसको। हाँ सही, बिल्कुल सही है। आपका मौका इस बिल्कुल वक्त ठीक है। एफडीआई इस वक्त मुल्क में नहीं आ रही है, और अगर आप टैरिफ रिलीज करने जा रहे हैं, आपके यहाँ सिक्योरिटी का इस वक्त इंटरनल इशू है, हमें एफडीआई चाहिए है, हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए एक बड़ा पॉजिटिव, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए और जो लोकल इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर स्टे करे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आप क्या कहते हैं कि बाकायदा तौर पे इस बजट में जो अवाम दोस्त बजट है वो किस तरह लाया जा सकता है? कोई आपकी तजावीज हो, कोई आपके पास जो है वो इस तरह की चीजें हो जो आप शेयर कर सके हमारे प्रोग्राम के थ्रू, हम आगे जो है वो। जी जी, पहले भी तजावीज आपने जो दी है, तो मैं चाहूंगी कि आप हमने बताएं। पहले भी तजावीज दी है और अभी हाँ। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी देना चाहेंगे। जी, जरूर। देखिए, पहली तो बात यह है कि एक एक्सपोर्ट पे टैक्स था, फिक्स टैक्स 0.5%। जी बिल्कुल। उसको लास्ट ईयर उन्होंने उसको ओपन कर दिया और उस पर उन्होंने कहा कि 2% तो आपने देना ही देना है, और उसके बाद ईयरली आपका असेसमेंट भी होगी। हाँ ठीक है। देखिए, अगर हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, हमें एक्सपोर्ट को स्कोर करना होगा। जी। तो पहली तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इसको फिक्स कर दिया जाए। इवन एक्सपोर्टर यहां तक भी तैयार है कि इसको 1% कर दिया जाए। ठीक है। तो एक तो ये एक पॉइंट है। नंबर 2, जो नॉन फाइनर की जो हमारे यहाँ एक प्रोविजन अवेलेबल है, इसको खत्म कर देना चाहिए। जी। या फाइनर है या फाइनर नहीं है, ठीक है। इसको खत्म कर देना चाहिए। ठीक है। और इसी तरह जो जिसका कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, इंडस्ट्रियल मीटर लगा हुआ है, उसको मस्ट फाइनर डिक्लेयर कर देना चाहिए। ठीक है। ठीक है, ताकि हमारा बिल्कुल। टैक्स रेट बढ़े हमारा। ठीक है जकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है वो ज्वाइन किया और बाकायदा तौर पे जो आपकी तजावीज़ थी आपने हमें जो है वो दी, और ये तजावीज़ जो है वो आगे तक भी पहुंच चुकी हैं। तो ज़राए के ज़रिए जो हमें बजट के बारे में हवाले से जो है वो मालूमात थी, हमने उस हवाले से जो है वो आपको अपडेट भी रखा। इसी के साथ जो है वो अली, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जकी साहब की तो आपने बात सारी सुन ली है, मैं चाहूंगी एक शॉर्ट जो है वो हम इस पे तबसरा कर लें, उसके बाद हम प्रोग्राम को खत्म करें। जी डॉक्टर साहब, जो जकी साहब ने भी बताया है कि जी एक तो ये जो बर्डन ऑलरेडी जो टैक्स दे रहा है उस पर बर्डन ना डाला जाए, नए टैक्स नेटवर्क में नए लोगों को लेकर आया जाए, ताकि जो टैक्स नहीं दे रहे वो असल चोर हैं, जो टैक्स बिल्कुल उसमें आपके सिस्टम में नहीं है। दूसरा ये गुजारिश है कि जी अब जो ये ऐसे मौके पे बजट आ रहा है जब जंग के बादल हमारे दुश्मन मुल्क ने हम पे मसलत किए हैं, हमें अपने दफाई बजट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इस मामलात को भी देखना चाहिए, दफा मजबूत करना है। तीसरा, मैं एंड में ये कहूँगा कि जंगी महाज में हमने फतह हासिल की है, अब माशी महाज में भी फतह हासिल करने की ज़रूरत है। इस हवाले से इनकलाबी इस्लाहात जो है माशी लेकर आई जाए ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी खड़ी हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अली आपका भी, नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।